हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईबी। बेटा कल अपन ने देखा था बेटा अलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात ले बेटा बेटा होमोलॉगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा? स्ट्रक्चरली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम हैविंग सेम क्या सेम जीन्स बट कैन हैव डिफरेंट अलील्स। बात क्लियर बेटा? बेटा अलील की डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा? टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। वापिस से टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन प्रेजेंट एट सेम लोकाई ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात बेटा बेटा नॉर्मली किसी भी जीन के पास कितने अलील होते हैं? दो। लेकिन अगर किसी जीन के पास दो से ज्यादा अलील है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपल अलीलिज्म। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मल्टीपल अलीलिज्म। उसका एग्जांपल क्या पड़ा था बेटा? ब्लड ग्रुप जीन। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, अब यहां ध्यान सुनो बेटा, जो मैं लिख रहा हूं वो क्या लिख रहा हूं मुझे बताते रहना। अलील है या पेयर ऑफ अलील, ये बताते रहना। बात क्लियर है कि बेटा? बोलो ये क्या है? अलील। वेरी गुड। ये क्या है? अलील। ये क्या है? पेयर ऑफ अलील। ये क्या है? पेयर ऑफ अलील। ये क्या है? क्या ये पेयर ऑफ अलील है क्या? नहीं, कारण दिस इज अलील ऑफ जीन 1 एंड दिस इज अलील ऑफ जीन 2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, सो दैट इसको पेयर ऑफ अलील नहीं बोल सकते, क्योंकि अलील बोला मतलब दे मस्ट बी द फॉर्म ऑफ वन जीन, दे मस्ट बी द फॉर्म ऑफ वन जीन। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, देन बेसिकली बोलो ये पेयर ऑफ अलील है या नहीं है? अरे हाँ है, ये जीन 1 के भी पेयर है और जीन 2 के भी पेयर है, सो दैट्स बेसिकली देयर इज पेयर ऑफ अलील। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, सारी बात क्लियर है। अब याद है बेटा, अब मुझे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बताना। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, कि कितने क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे? बोलो 1। ये 1 बेटा बोलते रहना बेटा, प्रैक्टिस हुई तो ही जेनेटिक्स सॉल्व कर पाओगे बेटा, ठीक है? आया तो सब कुछ आएगा और नहीं आया तो कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? याद है तो बेटा बोलो कितने क्रोमोसोम? 1। कितने क्रोमोसोम? 1। कितने क्रोमोसोम? 2। और वो 2 कैसे होंगे? नॉन होमोलॉगस या होमोलॉगस? होमोलॉगस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, बोलो 2 नॉन होमोलॉगस या होमोलॉगस? होमोलॉगस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, ये कितने क्रोमोसोम पे होंगे? 2। लेकिन वो होमोलॉगस होंगे या नॉन होमोलॉगस? नॉन होमोलॉगस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, अभी आप सेपरेट ही मानो कि ये क्रोमोसोम 1 पे होगा, ये क्रोमोसोम 2 पे होगा, टी और ए। बात क्लियर है बेटा? हाँ, यहां पे भी ए हो सकता है, लेकिन उसके बारे में सोचो भी मत, मैं जब बताऊंगा तब उसके बारे में सोचना। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो यहां पे कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? 2। और वो 2 कैसे होंगे? होमोलॉगस या नॉन होमोलॉगस? नॉन होमोलॉगस। बोलो कितने क्रोमोसोम? 4। कितने क्रोमोसोम? 4। होमोलॉगस पेयर कितने होंगे? 2। होमोलॉगस पेयर कितने होंगे? 2। 1 1 2 2। यस और नो? यहां पे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। यस और नो? सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? देन बेसिकली चलो बताते रहना, वो बेसिकली हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? बताते रहना। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। बोलो ये क्या है? हैप्लॉइड है, हर एक जीन के सिंगल सेट है, हर एक जीन के सिंगल सेट है, तो मतलब ये क्या है? हैप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड है, हर एक जीन के डबल डबल सेट है बेटा। ये सुनो, सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? चलो अब होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस इतना बताते रहना, ठीक है? बोलो पहला वाला होमोजाइगस है क्या? पहली बात तो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कमेंट करने के लिए वो जाइगस होना जरूरी है, तो क्या ये जाइगस है क्या? नहीं। कारण ये डिप्लॉइड है क्या? नहीं। वो हैप्लॉइड है, तो दस बेसिकली क्या वो जाइगस है क्या? नहीं। सो इट इज नॉट अ जाइगस, दिस इज नॉट अ जाइगस। ये बोलो होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, ये बोलो नॉट अ जाइगस। बात क्लियर है बेटा? कारण ये गैमेट है, हर एक जीन का सिंगल है, हर एक जीन का सिंगल है, तो हर एक जीन का सिंगल होगा तो वो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म होगा या गैमेट होगा? गैमेट होगा। बात क्लियर है कि बेटा? ये बोलो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? होमोजाइगस। जीन 1 भी होमोजाइगस है, जीन 2 भी होमोजाइगस है, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को अपन होमोजाइगस बोल सकते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सारी बात क्लियर है? अब यहां ध्यान सुनना हर एक बात को, ठीक है बेटा? और दो टर्मिनोलॉजी के साथ आगे बढ़ता हूं और फिर गैमेट फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो समझाता हूं। बात क्लियर है कि बेटा? दो टर्म बता रहा हूं, वन इज प्योर लाइन, प्योर लाइन, and another is hybrid line, one another is hybrid line, hybrid line। बात क्लियर है कि बेटा? तो ध्यान सुन बेटा, प्योर लाइन किसको बोलते हैं? द ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने? द ऑर्गेनिज्म। मतलब प्योर या हाइब्रिड, ये किसको बोलते हैं? एक एक जीन को या ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनिज्म को। बात क्लियर है कि बेटा? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस टर्म इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल जीन, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल जीन, बट प्योर लाइन एंड हाइब्रिड लाइन, दिस टर्म इज एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिज्म, दिस टर्म इज एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिज्म। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, तो बेटा प्योर लाइन किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म
which produce only one type of gamete, which produce only one type of gamete, बात क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, सो ध्यान सुना बेटा. So the organism which produce only one type of gamete is called as pure line. उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्योर लाइन. क्या बोलते हैं उसको बेटा? प्योर लाइन. बात क्लियर बेटा? सो वो ऑर्गेनिज्म जिससे सिर्फ एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? प्योर लाइन. क्या बोलेंगे उसको बेटा? प्योर लाइन. बात क्लियर बेटा? हाइब्रिड लाइन किसको बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म जिससे मोर देन वन टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे मोर देन वन टाइप ऑफ गैमेट. देखो बेटा, कैपिटल टी बराबर है. ये क्या है? गैमेट है या ऑर्गेनिज्म है? ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये अलील है या पेयर ऑफ अलील है? पेयर ऑफ अलील. बात क्लियर बेटा? बेटा यहां से गैमेट में ये दोनों जाएंगे या कोई एक जाएगा? बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो यहां से दो टाइप के गैमेट बने या एक ही टाइप का गैमेट बना. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्योर लाइन. अगेन, ये गैमेट है या ऑर्गेनिज्म है? ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि अलील है या पेयर ऑफ अलील है? पेयर ऑफ अलील है. यहां से कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं? दो. एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सो दो टाइप के गैमेट बने, मतलब यहां से मोर देन वन टाइप के बने, तो उसको अपन बोलेंगे हाइब्रिड लाइन. क्या बोलेंगे उसको बेटा? हाइब्रिड लाइन. क्या बोलेंगे उसको बेटा? हाइब्रिड लाइन. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, सो बेटा ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज प्योर लाइन, and the organism which produce more than one type of gamete is called hybrid line. बात क्लियर है बेटा? So organism which produce more than one type of gamete, more than one type of gamete. बात क्लियर है क्या बेटा? सो एक टाइप के गैमेट से ज्यादा बनाए तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलेंगे बेटा? हाइब्रिड लाइन. क्या बोलेंगे उसको बेटा? हाइब्रिड लाइन. बात क्लियर बेटा? तो एक चीज याद रखना बेटा, जब भी अपन बोलते हैं प्योर, जब भी अपन बोलते हैं हाइब्रिड, ये बेसिकली एक एक जीन के लिए है या बेसिकली पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए है. ये क्या है? पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए है. बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, चलो बताते रहना कि प्योर है या हाइब्रिड है. बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, ये अगेन बेटा पहली बात तो मुझे बताओ तो ये कितने जीन्स है? वन जीन. When I say one gene, it is actually one gene या one type of gene? One type of gene. बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो ये एक जीन है, मतलब ये हाइट जीन है, तो हाइट जीन एक्चुअली दो बार है, लेकिन हम जब भी बोलते कि इट इज वन जीन, इट इज एक्चुअली सेइंग वन नंबर ऑफ जीन या वन टाइप ऑफ जीन? वन टाइप ऑफ जीन. बात क्लियर बेटा? इस लैंग्वेज को जितना जल्दी अडैप्ट करोगे वो अच्छा रहेगा. याद रखो बेटा, मैंने बोला एक ऑर्गेनिज्म हैव टू जीन्स, मतलब आई एम सेइंग टू क्वांटिटी ऑफ जीन या टू काइंड ऑफ जीन? टू काइंड्स ऑफ जीन, मतलब टू टाइप्स ऑफ जीन है. बात क्लियर है कि बेटा? हर एक जीन के दो अलील होंगे, बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव थ्री जीन, मतलब मैं क्वांटिटी ऑफ जीन बता रहा हूं या टाइप ऑफ जीन बता रहा हूं? टाइप ऑफ जीन बता रहा हूं. बात क्लियर है बेटा? तो जब भी लैंग्वेज में रहा कि ऑर्गेनिज्म हैव टू जीन, थ्री जीन, मतलब दे आर सेइंग दे आर थ्री टाइप्स ऑफ जीन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो एक चीज याद रखना बेटा, कभी भी ऐसा बोला कि ऑर्गेनिज्म हैव टू जीन, पहली बात तो अगर मैंने बोला ऑर्गेनिज्म है वन जीन, पहली बात तो अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर क्रोमोसोम होंगे या पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो जीन होंगे या पेयर ऑफ जीन. लेकिन आई एम सेइंग कि ऑर्गेनिज्म इज हैविंग वन जीन, मतलब आई एम सेइंग इट इज वन टाइप ऑफ जीन. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो हर एक जीन के लिए पेयर ऑफ अलील होगा, हर एक जीन के लिए पेयर ऑफ अलील होगा, ये बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, सारी बात क्लियर है. तो ध्यान सुनो बेटा, मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव वन जीन, तो कितने अलील्स होंगे बेटा? दो अलील्स. कितने क्रोमोसोम होंगे? दो. पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कितने होंगे? एक. बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? देन बेटा मैंने बोला ऑर्गेनिज्म हैव टू जीन, चलो रिप्रेजेंट करना सीखो. बोलो जीन वन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? सीखना पड़ेगा, पेन उठानी पड़ेगी तो ही सॉल्व होगा. बोलो, और जीन वन को कैसे सॉल्व करो? एबीसी यूज करो, कैपिटल ए. इसको कैपिटल ए कैपिटल बी नहीं करने का, जीन वन के दोनों अलील्स बेसिकली, ठीक है? हाँ, आप कैपिटल ए स्मॉल ए कर सकते हो, लेकिन क्या कैपिटल बी यूज कर सकते हो क्या? नहीं. बात क्लियर है कि बेटा? अगेन इसके दो अलील्स कौन से बेटा? कैपिटल बी. इसके दो अलील कौन से बेटा? कैपिटल सी या फिर कैपिटल सी स्मॉल सी. आप कर सकते हो, घबराइए नहीं उस बात के लिए. बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दैट्स बेसिकली, बोलो ये कितने क्रोमोसोम पे होंगे? दो. ये कितने क्रोमोसोम पे होंगे? दो. ये कितने क्रोमोसोम पे होंगे? दो. मेरी नंबरिंग को भी ध्यान देना बेटा, ठीक है?
तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए बेटा 6, बात क्लियर है बेटा। पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कितने हो गए 3, पेयर ऑफ होमोलॉगस कितने हो गए 3, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, सारी बात क्लियर है। चलिए अब यहां ध्यान सुनो बेटा, अगेन प्योर लाइन, प्योर लाइन का मतलब क्या बता बेटा, the organism which produce one type of gamete, again the organism which produce only one type of gamete is called pure line, बात क्लियर है बेटा, and the organism which produce more than one type of gamete is called as hybrid line, is called as hybrid line, बात क्लियर है बेटा, yes or no। चलो मैं यहां पे पहले लिख देता हूं सारे इंडिकेशंस, उसके बाद अपन प्योर है या हाइब्रिड कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो अब याद है बेटा, बेटा यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, एक, सो दैट्स व्हाई दिस इज प्योर, दैट्स व्हाई दिस इज प्योर, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, दो, मतलब मोर देन वन बनेंगे, दैट्स व्हाई दिस कैन बी कॉल्ड एज हाइब्रिड, दिस कैन बी कॉल्ड एज हाइब्रिड, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। अब प्लीज जो मैं बोल रहा हूं उस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां जीन्स कितने हैं, बोलो जीन्स कितने हैं, 2, इसलिए अलील कितने हैं 4, पेयर ऑफ अलील कितने हैं 2, क्रोमोसोम कितने हैं 4, पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कितने हैं 2, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। अगेन कितने जीन से बेटा 2, जीन 1 और ये जीन 2, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा। यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, एक टाइप के या 2 टाइप के, चलो किसी ने बोला 2 टाइप के, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। कोई बोलेगा यहां से एक गैमेट ए बनेगा, कोई बोलेगा यहां से गैमेट बी बनेगा, ये सही है कि गलत है। अगर एक एक जीन के लिए आप एक गैमेट बनाने लगे तो सोचो आपकी बॉडी को बनाने के लिए तो मिलियंस ऑफ जीन चाहिए, तो मिलियंस ऑफ ओवा बनाने पड़ेंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म बनाने पड़ेंगे, और वो मिलियन जमा होंगे तभी आप बनोगे। ऐसा नहीं होता है, एक चीज याद रखो बेटा, कि मतलब आपने अभी क्या किया, एक जीन के लिए एक गैमेट बनाया, एक जीन के लिए एक गैमेट बनाया, ऐसा नहीं होता। गैमेट के अंदर सारे जीन्स होते हैं, लेकिन सारे जीन्स के पेयर ऑफ अलील होते हैं या सिंगल अलील होते हैं, सिंगल अलील, बात क्लियर बेटा। तो ध्यान सुनना, यहां जीन्स कितने हैं 2, तो गैमेट के अंदर भी 2 जीन्स आने चाहिए, लेकिन वो 2 जीन्स के पेयर ऑफ अलील होंगे या सिंगल अलील होंगे, सिंगल अलील होगा, बात क्लियर बेटा। सो देखो अगर मैंने ऐसा किया कि गैमेट ए बनाया, दूसरा गैमेट बी बनाया, तो इसका मतलब मैंने जीन 1 के लिए एक ओवा बना दिया, जीन 2 के लिए एक ओवा बना दिया, तो ऐसा तो सोचो यार, आपकी बॉडी में तो मिलियंस ऑफ जीन है, तो अगर एक एक जीन के लिए एक एक गैमेट बनाते गए तो मिलियंस ऑफ ओवा बनाने पड़ेंगे, मिलियंस ऑफ स्पर्म बनाने पड़ेंगे, और ये मिलियन जमा हुआ तो ही आप बन पाओगे। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, बता बेटा, एक ओवा एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है और आप बन जाते हो, ठीक है। तो मतलब वो ओवा के अंदर एक जीन होंगे या सारे जीन्स होंगे, सारे जीन्स होंगे, लेकिन सारे जीन्स के पेयर ऑफ अलील होंगे या सिंगल अलील होंगे, सिंगल अलील होंगे, बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, तो ध्यान सुनना बेटा, गैमेट बनाते वक्त ये बात बिल्कुल ध्यान सुनना। वापिस से ऊपर कितने जीन से बेटा 2, हर एक जीन के अलील या पेयर ऑफ अलील, पेयर ऑफ अलील। मुझे गैमेट बनाना है, उस गैमेट के अंदर भी जीन कितने होंगे, 2 ही होंगे, लेकिन वो दोनों जीन के पेयर ऑफ अलील होंगे या सिंगल अलील होंगे, सिंगल अलील होंगे, बात क्लियर बेटा। सो क्या गैमेट में देखो बेटा, ये 1 है और ये 2 है, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना। क्या गैमेट में कभी भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं क्या, नहीं। क्या गैमेट में कभी भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं क्या, नहीं। तो इनमें से एक जाएगा और इनमें से एक आएगा, अरे हां के ना। सो जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी बनेगा। गैमेट क्या बनेगा बेटा, ए बी। गैमेट क्या बनेगा, ए बी। बात क्लियर है क्या बेटा, ये कैसे किया, ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बात क्लियर बेटा। सो देखो बेटा, ये जीन 1 का अलील, ये जीन 2 का अलील, तो गैमेट में भी जीन कितने हैं 2, लेकिन पेयर ऑफ अलील है या सिंगल अलील है, सिंगल अलील है, ये बात क्लियर है कि बेटा। ऑर्गेनिज्म में 2 जीन्स है, लेकिन अलील है या पेयर ऑफ अलील है, पेयर ऑफ अलील है, बात क्लियर है कि बेटा, अरे हां के ना। सो कभी भी गैमेट के अंदर ये दोनों में से कोई एक जाएगा, ये दोनों में से कोई एक जाएगा, बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, क्योंकि गैमेट्स आर हैप्लॉइड, गैमेट्स आर हैप्लॉइड, बात बेटा। तो बोलो यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, एक, यहां से कैपिटल ए और यहां से कैपिटल बी, ये दोनों एक ही गैमेट के अंदर होंगे, बात क्लियर है कि बेटा। सो यहां से एक ही टाइप के गैमेट बन रहे हैं, मतलब ये ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड या प्योर है, प्योर है, बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, सारी बात क्लियर है। चलो अब यहां बेटा, यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, एक, कौन सा, कैपिटल ए या ओनली कैपिटल ए, आई मीन
स्मॉल ए या ओनली स्मॉल ए, ओनली स्मॉल ए, बात क्लियर है बेटा। एक ही बनेगा वो है स्मॉल ए, बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। सो दिस इज अगेन हाइब्रिड या प्योर, प्योर, बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। चलो अब यहां ध्यान सुना प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुना। कितने जीन्स है? 2, जीन 1, जीन 2, ठीक है। चलो गैमेट्स बनाते हैं। अभी मैं ऐसा गैमेट बना रहा हूं, सही या गलत आप बताते रहना। पहला गैमेट कैपिटल ए, दूसरा गैमेट स्मॉल ए, तीसरा गैमेट कैपिटल बी, चौथा गैमेट स्मॉल बी। क्या मेरा ऐसा करना सही या गलत है? गलत है। ऐसा जब मैं कर रहा हूं तो एक एक जीन के लिए मैं एक एक गैमेट बना रहा हूं। ऊपर कितने जीन्स हैं? 2। हर एक गैमेट में भी कितने जीन आने चाहिए? 2 आने चाहिए। हर एक गैमेट में भी कितने जीन आने चाहिए? 2 आने चाहिए। हर एक गैमेट में भी कितने जीन आने चाहिए? 2 आने चाहिए। हर एक गैमेट में भी कितने जीन आने चाहिए? 2 आने चाहिए। लेकिन दोनों जीन के पेयर ऑफ अलील आने चाहिए, सिंगल अलील आने चाहिए, सिंगल अलील आने चाहिए। बात क्लियर है कि बेटा, यस सुनो, ये बात को दिमाग में गांठ बिठा लेना बेटा। अगर गैमेट नहीं बना पाए ना बेटा तो क्रॉसिंग नहीं होगी, क्रॉसिंग नहीं होगी तो परसेंटेज नहीं आएगा बेटा, ये बात याद रखना बेटा, ठीक है। याद रखो बेटा, अगर मैं ऐसा करूं, ऊपर कितने जीन से? 2, तो इसके अंदर भी कितने होने चाहिए? 2, इसके अंदर भी कितने होने चाहिए? 2, इसके अंदर भी कितने होने चाहिए? 2। लेकिन हर एक जीन के यहां पे पेयर ऑफ अलील होने चाहिए, सिंगल अलील, सिंगल अलील, पेयर ऑफ अलील या सिंगल अलील, सिंगल अलील। मतलब यहां पे जीन 1 का एक सिंगल अलील होना चाहिए, जीन 2 का एक सिंगल अलील होना चाहिए, जीन 1 का एक सिंगल अलील होना चाहिए, जीन 2 का एक सिंगल अलील होना चाहिए। यस और नो, सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा, कैसे बनाएंगे यहां से गैमेट, क्या क्या बनेंगे। देखो, क्या ये दोनों एक गैमेट में जा सकते हैं? क्या नहीं। क्या ये दोनों एक गैमेट में जा सकते हैं? क्या नहीं। लेकिन इसका एक और इसका एक जाएगा, इसका एक और इसका एक जाएगा, बराबर है बेटा। तो इसका एक, पहले मैं कैपिटल ए ले लेता हूं। कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ जा सकता है, ये पहला गैमेट बन गया। फिर कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है, ये दूसरा गैमेट बन गया, बराबर है बेटा। एक चीज याद रखो बेटा, इधर उधर देखते मत रहो। जब भी जीवन में किसी एक के बारे में सोचो ना बेटा, तो दूसरे के बारे में सोचना पाप है, ये बात याद रखो बेटा। मैं गैमेट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये याद रखो बेटा, ठीक है। सो अगर कैपिटल ए है, कैपिटल बी के साथ कंप्लीट कर लिया, कैपिटल ए को स्मॉल बी के साथ कंप्लीट, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जा सकता है, या फिर स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ जा सकता है। बात क्लियर बेटा। सो यहां पे कितने टाइप्स के गैमेट बने? 4, 1, 2, 3, 4। बात क्लियर है बेटा। देखो, इसके अंदर जीन 1 है, जीन 2 है, इसके अंदर भी जीन 1 है, जीन 2 है, इसके अंदर भी जीन 1 है, जीन 2 है, इसके अंदर भी जीन 1 है, जीन 2 है। बात क्लियर है क्या बेटा? सो यहां पे ऊपर कितने जीन से? 2, यहां पे भी कितने जीन से? 2। लेकिन वहां पे हर एक जीन के पेयर ऑफ अलील और यहां पे हर एक जीन के सिंगल अलील, हर एक जीन के सिंगल अलील होंगे। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, तो बेटा बोलो, यहां से 1 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, मोर देन 1 टाइप, मोर देन 1 टाइप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइब्रिड। क्या बोलेंगे उसको बेटा? हाइब्रिड। बात क्लियर है क्या बेटा? यस सुनो, चलो अभी ध्यान दो, प्लीज प्लीज प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुना, बोलो ये क्या है बेटा? अगेन प्योर है या हाइब्रिड है? किसी ने क्या बोला? हाइब्रिड फॉर फर्स्ट जीन और हम प्योर फॉर सेकंड जीन। पहली बात तो प्योर या हाइब्रिड कमेंट किसके लिए करते हैं? जीन के लिए करते हैं, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के लिए करते हैं। देखो बेटा, कितने जीन से? 2। कितने जीन से? 2। गैमेट में भी कितने जीन आने चाहिए? 2। इसका एक, इसका एक, तो कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका एक, इसका एक, स्मॉल ए कैपिटल बी। अरे हाँ के ना? तो यहां से 1 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे या मोर देन 1 टाइप? मोर देन 1 टाइप। सो अगेन दिस इज प्योर या हाइब्रिड? हाइब्रिड। ये क्या है बेटा? हाइब्रिड। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बात क्लियर है। सो इस पूरे ऑर्गेनिज्म को अपन हाइब्रिड ही बोलेंगे, कोई दिक्कत, सारी बात क्लियर है? अरे हाँ के ना? सो देखो बेटा, दिस इज प्योर, इट प्रोड्यूसेस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट। मोर देन 1 टाइप बनाए तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? हाइब्रिड। 1 टाइप ऑफ गैमेट बनाए तो क्या बोलेंगे बेटा? प्योर। देन बेसिकली अगेन 1 टाइप ऑफ बनाए तो क्या बोलेंगे? प्योर। मोर देन 1 टाइप ऑफ बनाए तो क्या बोलेंगे बेटा? हाइब्रिड। क्या बोलेंगे उसको बेटा? हाइब्रिड। बेटा प्योर एंड हाइब्रिड टर्म इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल जीन या ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। बता बेटा, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस टर्म इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल जीन, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल जीन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है। चलो अब यहां ध्यान बेटा, दोनों कंफ्यूजन्स को क्लियर कर देता हूं ताकि अपन और अच्छे से आगे बढ़ पाए, ठीक है। चलो बोलो, मैं कुछ लिख रहा हूं, बाद में अपन सॉल्व करते हैं इसको।
ठीक है, चलो अब यहां पर बेटा आप बोलते रहना होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। बोलो ये क्या है, जाइगस वाइज देखते हैं। ठीक है, तो जाइगस वाइज क्या है, ये होमो या हेट्रो, होमो। ये क्या है, हेट्रो। ये क्या है, होमो। ये क्या है, फर्स्ट जीन इज हेट्रोजाइगस, सेकंड जीन इज होमोजाइगस। बात करें बेटा, कारण जब भी अपन जाइगस कमेंट करते हैं वो बेसिकली एक एक जीन के लिए एप्लीकेबल होता है, वो एक एक जीन के लिए एप्लीकेबल होता है। बोलो ये कितने जीन से, 2। तो फर्स्ट जीन हेटेरो, सेकंड जीन होमो, सेकंड जीन होमो। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। बोलो पहला जीन कैसा है, होमोजाइगस। सेकंड जीन कैसा है, हेट्रोजाइगस। तो फर्स्ट होमो एंड सेकंड हेटेरो, सेकंड हेटेरो। बात क्लियर है क्या बेटा, ध्यान सुनो। कितने जीन से, 2। पहला जीन कैसा है, हेट्रोजाइगस। दूसरा भी कैसा है, हेट्रोजाइगस। तो पूरा कैसा है, हेट्रोजाइगस। बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हां के ना। तो जब भी मैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कमेंट करता हूं, एक एक जीन के लिए करता हूं, वो एक एक जीन के लिए करता हूं। बात क्लियर है क्या बेटा, ध्यान सुन बेटा। लाइन, प्योर लाइन या हाइब्रिड लाइन देखेंगे। बात क्लियर बेटा। The organism which produce one type of gamete, the organism which produce one type of gamete is called as pure line. And the organism which produce more than one type of gamete is called as hybrid line. बात क्लियर बेटा, तो ध्यान सुना। इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड लाइन या प्योर लाइन। बोलो, आप जो बोलेंगे वो लिखूंगा मैं। बोलो प्योर लाइन, ठीक है। प्लीज बेटा मेरे साथ रहना बेटा। बोलो यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 2। कौन से, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। बराबर है कि नहीं। तो इट इज प्योर या हाइब्रिड, हाइब्रिड। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो प्लीज, बिल्कुल ध्यान सुना। अब ध्यान दो बेटा, ये कितने जीन से, 1। और वो एक जीन कैसा है, प्योर है या हाइब्रिड है, हाइब्रिड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। तो ध्यान सुनो बेटा, मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या है, जीन्स कितने भी रहने दो, हाइब्रिड जीन अगर एक है तो उसको अपन बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल यहां दो बेटा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ध्यान सुनो बेटा, पहली बात तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, प्योर है या हाइब्रिड है, हाइब्रिड। क्योंकि क्या यहां से वन टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे क्या, नहीं। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। कितने जीन्स है, 3। हाइब्रिड कितने हैं, 1। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड। बात बेटा, तो जीन्स कितने भी रहने दो लेकिन हाइब्रिड 1 है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, मोनो हाइब्रिड। क्या बोलेंगे उसको बेटा, मोनो हाइब्रिड। क्या बोलेंगे उसको बेटा, मोनो हाइब्रिड। बात क्लियर बेटा, चलो बोलो ये बेसिकली हाइब्रिड या प्योर, प्योर। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। चलो ये बोलो, प्योर या हाइब्रिड, हाइब्रिड। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। अरे हाँ के ना, तो ध्यान सुनो बेटा। पहली बात तो फर्स्ट जीन हाइब्रिड, सेकंड प्योर, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं। क्योंकि प्योर एंड हाइब्रिड इज कमेंटेड फॉर अ जीन या ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के लिए कमेंट किया जाता है। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, ध्यान सुनो बेटा। कितने जीन्स है, 2। हाइब्रिड कितने हैं, 1। तो क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड। क्या बोलेंगे बेटा, मोनो हाइब्रिड। बात क्लियर है बेटा, वापिस से, प्योर या हाइब्रिड, हाइब्रिड। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। यहां से वन टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे या मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप। यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1। तो यहां से 1 मतलब क्या आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी। तो स्मॉल ए कैपिटल बी, ये पहला गैमेट। दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दूसरा। तो 2 अलग अलग टाइप के गैमेट बने, मतलब प्योर है या हाइब्रिड, हाइब्रिड। बात क्लियर है बेटा, सो दिस इज हाइब्रिड। ध्यान सुनो बेटा, कितने जीन्स है, 2। हाइब्रिड कितने हैं, 1। तो क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड। क्या बोलेंगे बेटा, मोनो हाइब्रिड। बात क्लियर बेटा। सो देखो बेटा, मोनो हाइब्रिड का मतलब हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मोनो हाइब्रिड नहीं बोलते। जीन्स कितने भी रहने दो, मतलब ये भी मोनो हाइब्रिड है, 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 ये भी मोनो हाइब्रिड है। कारण जीन्स कितने भी रहने दो, हाइब्रिड जीन कितने हैं, 1। दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉल्ड मोनो हाइब्रिड, दैट्स व्हाई इट कैन बी कॉल्ड मोनो हाइब्रिड। क्या बोल सकते हैं उसको बेटा, मोनो हाइब्रिड। बात क्लियर के बेटा। तो अब यहां बेटा ध्यान सुनो बेटा, ये प्योर है या हाइब्रिड, हाइब्रिड। बात बेटा, सो दिस इज हाइब्रिड। बेटा कितने जीन्स है, कितने जीन्स है बेटा, 2। और दोनों जीन कैसे, हाइब्रिड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो ध्यान सुनो बेटा, साथ देना बेटा, अब बोलते रहना, ठीक है। सो देखो बेटा,
होमो एंड हेट्रो कमेंट करना है तो एक एक जीन के लिए करते हैं, जबकि बेसिकली प्योर या हाइब्रिड ये पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए करते हैं। ये किसके लिए करते हैं? पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है। चलो अब यहां ध्यान सुनते रहना, ठीक है। अब बेटा प्योर हाइब्रिड, इसी में थोड़ा देर खेलते हैं, फिर आज में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा बेटा, है ना। मैंने आपको बोला मोनो हाइब्रिड, अ जीन इज मोनोहाइब्रिड। क्या बोला मैंने? अ जीन इज मोनोहाइब्रिड, ठीक है। अब यहां ध्यान सुनो प्लीज बेटा, लिखना सीखना तो जाके अपन, अगर मैंने लैंग्वेज को अगर सिंबल में कन्वर्ट नहीं कर पाया तो मैं गैमेट ही नहीं बना पाऊंगा, गैमेट ही नहीं बना पाऊंगा तो क्रॉसिंग नहीं कर पाऊंगा। याद बेटा, मैंने बोला राइट डाउन मोनोहाइब्रिड, कैपिटल ए स्मॉल ए यूज करने का। बात क्लियर बेटा? मैंने बोला राइट डाउन मोनोहाइब्रिड, कैसे लिखेंगे? कैपिटल ए कैपिटल ए। क्या ये मोनोहाइब्रिड है क्या? नहीं। क्या लिखूं? कैपिटल ए स्मॉल ए। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो तो देखो बेटा, कितने जीन्स है? एक। अरे जीन्स कितने रे? एक। जुबान पे दो आना नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। व्हेन आई से वन जीन, इट इज वन टाइप ऑफ जीन। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो वापिस से ध्यान सुनो, कितने जीन्स है? एक। हाइब्रिड कितने हैं? एक। तो इसलिए क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड। बात है बेटा? मैंने बोला राइट डाउन डाई हाइब्रिड, क्या करोगे? कैपिटल ए स्मॉल ए। अब क्या करोगे? कैपिटल ए स्मॉल ए लिखोगे क्या? नहीं। एक टाइप का जीन दो बार हो सकता है क्या? नहीं ना, यहां पे बराबर है कि नहीं? सो दस बेसिकली ये गलत लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखूंगा? बी सिंबल इस्तेमाल करो। क्या लिखूंगा बेटा? कैपिटल बी स्मॉल बी। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, मैंने बोला ट्राई हाइब्रिड, कैसे लिखोगे बेटा? बोलो। कैपिटल ए स्मॉल ए, बोलते जाओ। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। बात क्लियर बेटा? मैंने बोला टेट्रा हाइब्रिड। बात क्लियर बेटा? सो कैसे लिखोगे बेटा? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? सारी बातें क्लियर है। अब चलो बोलते जाना, प्योर है या हाइब्रिड? प्योर। बोलो हाइब्रिड कैसा? डाइब्रिड या मोनो हाइब्रिड? मोनो हाइब्रिड। वेरी गुड। चलो प्योर है, पहली बात तो प्योर है या हाइब्रिड है? हाइब्रिड है। कितने जीन्स है? दो। हाइब्रिड जीन कितने हैं? एक। तो क्या बोलोगे? मोनो हाइब्रिड। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो भले जीन्स दो रहने दो, लेकिन हाइब्रिड जीन कितने हैं? एक। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे बेटा? मोनो हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? मोनो हाइब्रिड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? मोनो हाइब्रिड। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? चलो अब यहां ध्यान सुनो, अब कॉन्फिडेंटली जो मैं बोलूं उसको लिख के बताते रहना बेटा, ठीक है। मैंने बोला मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड कैसे लिखो बेटा? बोलो। कैपिटल ए स्मॉल ए, रुकना नहीं बेटा, हिचकिचाओ मत। यहां तो बेटा डाई हाइब्रिड कैसे लिखेंगे बेटा? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ट्राई हाइब्रिड कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अपन लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे। बात बेटा? हाँ मैं ये जानता हूं कि मोनोहाइब्रिड ये भी होता है, लेकिन अपन ऐसे गिनते नहीं रह सकते ना बेटा, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेने का। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो नॉर्मली जब अपन मोनोहाइब्रिड के बारे में बात करते हैं, कितने जीन होंगे? एक। हाइब्रिड होगा वो। डाइब्रिड में कितने जीन होंगे? दो, और वो भी दोनों के दोनों जीन कैसे होंगे? हाइब्रिड। ट्राइब्रिड में कितने जीन्स होंगे? तीन, और वो तीनों के तीनों कैसे होंगे? हाइब्रिड। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो, सो देन दैट इज कॉल्ड ट्राई हाइब्रिड। क्या बोलेंगे उसको बेटा? ट्राई हाइब्रिड। क्या बोलेंगे उसको बेटा? ट्राई हाइब्रिड। बात क्लियर है बेटा? यस सुनो। चलो अब यहां ध्यान दे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द जेनेटिक्स, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान सुनना बेटा, गैमेट्स कैसे बनाते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, प्लीज इसको सीखना बेटा। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे कि किसी भी बात को लिखना कैसे। ठीक है, आप गैमेट फॉर्मेशन समझ गए तो बाकी आगे दिक्कत नहीं आएगी मोस्टली। ठीक है, चलो ध्यान दे दो बेटा। दूसरी बात है बेटा, ये टॉपिक को ना लाइटली मत लेना। ठीक है, सिर्फ सुनते मत बैठना। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सारे टेबल कॉलम में आपको हर बार प्रोवाइड करते रहूंगा इन ऐप नोटिफिकेशन, उतने टेबल को डाउनलोड करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब यहां ध्यान सुनो, गिव द हेडिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनिएगा और साथ देना मेरा, याद दो बेटा। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन। पहली बात तो गैमेट कौन बनाता है? गैमेट बनाता है या ऑर्गेनिज्म बनाता है? ऑर्गेनिज्म बनाता है, बराबर बेटा। ऑर्गेनिज्म से गैमेट बनते हैं। ठीक है, अब चलो याद रखो बेटा, मान लो एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कंपोजिशन है कैपिटल टी कैपिटल टी। जो पूछो जवाब दो। कितने जीन्स है? एक। कितने जीन्स है? एक। बात क्लियर बेटा। कितने क्रोमोसोम है? दो।
कितने पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है? एक। बात बेटा, बेटा सामने लिखते भी रहो बेटा, ठीक है। कितने जीन है? 1 जीन। कितने जीन है बेटा? 1 जीन। तो देखो बेटा, मेरे को जैसे दिया मैंने 1 जीन लिखा, कितने क्रोमोसोम होंगे? 2। 1 1। देखो बेटा, नंबरिंग के साथ करता हूं मैं कोई भी बात, ठीक है। कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब मुझे बताओ, गैमेट के अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम होती है? सिंगल सिंगल में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक आएगा, तो गैमेट के अंदर क्या बनेगा बेटा? गैमेट कैपिटल टी। गैमेट क्या बनेगा बेटा? कैपिटल टी। गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो, सारी बातें क्लियर है? चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, ठीक है। तो अगर ये बेसिकली कंपोजिशन है तो गैमेट क्या बनेगा बेटा? कैपिटल टी। हाँ, दूसरा गैमेट भी कैपिटल टी बन सकता है, ठीक है। अरे चलो, आपकी खुशी के लिए बना। अपने को इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ गैमेट्स नहीं है, टाइप्स ऑफ गैमेट है। अपने को क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? टाइप्स ऑफ गैमेट। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? टाइप्स ऑफ गैमेट। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 1 टाइप। बात क्लियर है कि बेटा? चलो, जो पूछो जवाब देना। ऊपर कितने जीन से? 1। गैमेट में भी कितने जीन है? 1। लेकिन वहां पे एक जीन के पेयर ऑफ अलील, यहां पे एक जीन के सिंगल अलील। बात क्लियर बेटा? तो देखो यार, एक चीज जो बता रहा हूं उसको दिमाग में गांठ बैठा लेना। ऑर्गेनिज्म में जितने जीन होंगे उतने ही जीन्स गैमेट के अंदर होने चाहिए, उतने ही जीन्स गैमेट के अंदर होने चाहिए। लेकिन गैमेट के अंदर पेयर होगा या सिंगल होगा? सिंगल होगा। इतना बस क्लियर रखना। बात बेटा, अगर इधर 2 जीन है तो गैमेट के अंदर भी 2 जीन होंगे, लेकिन वो दोनों जीन के पेयर ऑफ अलील होंगे या सिंगल अलील होंगे? सिंगल अलील होंगे। बात बेटा? चलो ध्यान सुनो। सेकंड, आगे बढ़ते बेटा। आप भी बनाते रहना बेटा, मैं लिख रहा हूं, आप गैमेट बना दो। कितने जीन से? 1। बोलो यहां से कितने टाइप्स के गैमेट बनेंगे? 1। क्या गैमेट के अंदर ये दोनों जाएंगे या दोनों में से कोई एक? दोनों में से कोई एक, मतलब ये स्मॉल टी। बराबर है बेटा? अरे हाँ के ना? तो यहां से गैमेट क्या बना बेटा? स्मॉल टी। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल ए। बोलो कितने जीन से? 1। लेकिन अलील या पेयर ऑफ अलील है? पेयर ऑफ अलील। गैमेट में भी कितने जीन होंगे? 1। लेकिन पेयर ऑफ अलील आएंगे? सिंगल अलील, सिंगल अलील। बोलो गैमेट क्या बनेगा बेटा? कैपिटल ए। बेटा गैमेट को हमेशा ना सर्कल में लिखते हैं ताकि वो सर्कल इज एन इंडिकेशन ऑफ गैमेट। सर्कल इज एन इंडिकेशन ऑफ गैमेट, ये बात याद रखो बेटा, ठीक है। चलो 4th, कैपिटल ए स्मॉल ए। घबराइए नहीं, कैपिटल ए स्मॉल ए। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? बोलो रे, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2। क्या ये दोनों एक ही गैमेट में जा सकते हैं क्या? नहीं, ये एक अलग गैमेट में जाएगा, ये एक अलग गैमेट में जाएगा। बराबर है बेटा? अगेन यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2। चलो मैंने लिखा है ऐसा, कैपिटल ए स्मॉल ए, गैमेट बना। क्या ये गैमेट मैंने सही बनाया क्या? गलत बनाया, क्योंकि यहां पे भी पेयर ऑफ अलील है, यहां पे भी पेयर ऑफ अलील है। गैमेट के अंदर कभी भी पेयर ऑफ अलील पॉसिबल है क्या? नहीं। बात क्लियर बेटा? सो ये मैंने गलत किया है। चलो यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2। एक गैमेट में कैपिटल ए जाएगा, ये एक गैमेट में स्मॉल ए जाएगा। कोई दिक्कत? सारी बातें क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो कितने टाइप्स के गैमेट बने बेटा? 2 टाइप के। बात क्लियर बेटा? 5। ध्यान सुनो बेटा, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। कितने जीन्स है? कितने जीन्स है? 2। कितने जीन्स है? 2। जीन 1, जीन 2। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? बोलो कितने टाइप के गैमेट? किसी ने बोला 2। चलो मैं बना देता हूं, कैपिटल ए, कैपिटल बी। सही बनाया कि गलत बनाया? गलत बन गया है। ऊपर कितने जीन्स है? 2। इसके अंदर 2 जीन है क्या? नहीं। इसके अंदर 2 जीन है क्या? नहीं। तो ये गलत है बेटा, ठीक है, याद रखो बेटा। ऊपर कितने जीन्स है? 2। तो गैमेट में भी कितने जीन्स आने चाहिए? 2। लेकिन वो दोनों जीन के पेयर ऑफ अलील आएंगे, सिंगल अलील, सिंगल अलील। तो इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, तो यहां पे गैमेट क्या बनेगा? ए बी। ये पूरा एक गैमेट है। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? यहां कितने जीन से? 2। यहां पे भी कितने जीन से? 2। लेकिन यहां पे हर एक जीन के पेयर ऑफ अलील और यहां पे हर एक जीन के सिंगल अलील, हर एक जीन के सिंगल अलील। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, चलो आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। प्लीज बेटा इतना ध्यान रखना बेटा कि ऊपर जितने जीन्स है उतने ही जीन बेसिकली गैमेट के अंदर भी आने चाहिए, लेकिन गैमेट के अंदर पेयर आने चाहिए, सिंगल आने चाहिए, सिंगल आने चाहिए। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, चलो ध्यान सुनो, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। चलो पूछो, उसका जवाब दो। कितने जीन्स है? 2। कितने अलील्स है? 4। कितने पेयर ऑफ अलील है? 2। कितने क्रोमोसोम है? 4। ये दोनों एक क्रोमोसोम पे, ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे, तो 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम। कितने पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम? 2 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये एक होमोलॉगस पेयर, एक होमोलॉगस पेयर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, चलो ध्यान सुनो बेटा। गैमेट कितने टाइप के बनेंगे? बोलो
आप बोलो उतने गैमेट कितने टाइप के बनेंगे? किसी ने बोला 3, चलो बनाता हूं मैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। सही बनाया कि गलत बनाया? गलत बन गया है। यहां ध्यान दो, कितने जीन्स है? 2, जीन 1 जीन 2। बेटा इस कंसेप्ट को अच्छे से नोट डाउन करो। जीन 1 जीन 2, 2 गैमेट जीन्स है, तो गैमेट के अंदर भी 2 जीन्स आने चाहिए, लेकिन दोनों जीन्स के पेयर ऑफ अलील आने चाहिए, सिंगल अलील सिंगल अलील। तो ध्यान सुनो बेटा, क्या करेंगे? इसका एक कैपिटल ए, इसका भी एक आना चाहिए कैपिटल बी, तो ये एक गैमेट बन गया। इसका एक कैपिटल ए, इसका एक स्मॉल बी, बराबर है बेटा, तो ये गैमेट बन गया। कितने टाइप्स के गैमेट बने बेटा? 2 टाइप्स के गैमेट। कितने टाइप के गैमेट बने? 2 टाइप्स के गैमेट। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है? यस और नो? चलो आगे बढ़ता हूं बेटा, ठीक है, ध्यान सुनना। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। बेटा मैं जैसे बना रहा हूं ना, उसके बाद क्या करते रहना, पॉज करके ना खुद भी बनाते रहना बेटा, ठीक है। चलो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। कितने जीन्स है? 2, जीन 1 जीन 2। बात क्लियर बेटा? चलो साथ देना, गैमेट्स कैसे बनाएंगे? पहले इन दोनों में से कोई एक क्या लेने का? कैपिटल ए, ये इसके साथ जाएगा कैपिटल बी के साथ, ये गैमेट बन गया। फिर कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर स्मॉल ए स्मॉल बी। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, कितने टाइप्स के गैमेट बने बेटा? 4। कितने टाइप्स के गैमेट बने बेटा? 4। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, अब यहां ध्यान दो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना ऐसे कैसे बनाने का, तो क्या करने का? देखो बेटा एक लाइन मेथड बताता हूं, ध्यान सुनो। पहले जीन का पहला अलील ले लो। क्या बोला मैंने? पहले जीन का पहला अलील ले लो। तो ये पहला जीन है, उसका पहला अलील, ये कैपिटल ए। अब दूसरे जीन पे आ जाओ। पहले जीन का पहला अलील लिया, ये कैपिटल बी के साथ जा सकता है या फिर स्मॉल बी के साथ जा सकता है, यस और नो? तो बोलो गैमेट क्या बनेगा बेटा? कैपिटल ए कैपिटल बी, और यहां पे क्या बनेगा बेटा? कैपिटल ए स्मॉल बी। भूल नहीं जाना। अब यही सेम बात किसके साथ रिपीट करने की? स्मॉल ए। अब स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ जा सकता है या फिर स्मॉल बी के साथ जा सकता है, तो यहां पे गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, यस और नो? मतलब क्या करने का? कैपिटल ए की जगह पे क्या रिप्लेस कर देने का? स्मॉल ए। बात क्लियर है क्या बेटा? तो स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? चलो वापिस एक और बता। सो दिस मेथड इज कॉल्ड फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड क्या बोलते हैं उसको बेटा? फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड मतलब ऐसे फोर्क, अपन चम्मच खाते हैं ना फोर्क, तो उसके में से लाइंस होते हैं, बराबर बेटा? सो नूडल्स वगैरह खाते हैं, बराबर बेटा? सो दिस इज फोर्क लाइंस। बात क्लियर है क्या बेटा? सो फोर्क लाइन मेथड बोलते हैं। ध्यान सुन बेटा वापिस से, कितने टाइप के गैमेट बने यहां से? 4, 1 2 3 4। बात क्लियर है क्या बेटा? चलो और आगे बढ़ते। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। घबराना नहीं, ठीक है? कोई भी इक्वेशन घबराओ मत। यहां कितने जीन्स है? 3। कितने जीन्स है? 3, जीन 1 जीन 2 जीन 3। बात क्लियर है क्या बेटा? चलो ध्यान सुनो, गैमेट कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान सुना। पहले जीन का पहला अलील ले लो, तो पहले जीन का पहला अलील कैपिटल ए। अब वो जीन 2 के कैपिटल बी के साथ जा सकता है, स्मॉल बी के साथ जा सकता है। देखो बेटा, जीन 2 भी हेट्रोजाइगस है, तो कैपिटल बी लिखा, स्मॉल बी। अब ये कैपिटल बी भी तो कैपिटल सी के साथ जा सकता है या स्मॉल सी के साथ जा सकता है, तो ये कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ जा सकता है, स्मॉल सी के साथ जा सकता है। स्मॉल बी कैपिटल सी के साथ जा सकता है, स्मॉल सी के साथ जा सकता है, यस और नो? तो देखो बेटा ध्यान सुन बेटा, मैंने क्या किया? जीन 1 का पहला अलील लिया और उसके सामने 2 पॉसिबिलिटी रखी कि कैपिटल बी स्मॉल बी। अब हर एक के सामने वापिस से 2 पॉसिबिलिटी रखी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अगर यहां कैपिटल डी स्मॉल डी होता, वापिस से हर एक के आगे में 2 पॉसिबिलिटी रखता, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुन बेटा, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ आया, तो गैमेट क्या बनेगा बेटा? ए बी सी। यहां पे गैमेट क्या बनेगा बेटा? ए बी स्मॉल सी। इसके साथ आया तो बेटा क्या बनेगा? ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड ए स्मॉल बी स्मॉल सी। देखो बेटा, स्मॉल के लिए ना ऐसा डंडा कर देना, क्योंकि अपना बड़ा भी ऐसा ही दिखता है, छोटा भी वैसा ही दिखता है, तो डंडा कर दिया ना तो समझ में आता है कि बेटा वो छोटा है। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, अब यहां ध्यान दो, बन गए क्या? अरे भूल गए आप, यहां पे स्मॉल ए भी तो है ना बेटा, तो स्मॉल ए के साथ रिपीट करना पड़ेगा ना, तो ये कैपिटल ए की जगह पे क्या लिख देने का? स्मॉल ए।
तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बात क्लियर है क्या बेटा? सो कितने टाइप्स के गैमेट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टाइप के गैमेट बने? 8 टाइप के गैमेट बने। कितने टाइप के बने बेटा? 8 टाइप के। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? चलो अब ध्यान देना बेटा, प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनो बेटा। कितने जीन से बेटा? 3। कितने जीन से? 3। बता बेटा, तो गैमेट में भी कितने जीन आने चाहिए? 3। लेकिन तीनों जीन के पेयर ऑफ एलील आने चाहिए, सिंगल एलील सिंगल एलील। अब जैसे मैंने मेथड बताया उस मेथड को आप बोलो, कितने जीन से? 3। जीन 1 जीन 2 जीन 3। मैं देखो बेटा जैसे आया मेरे सामने मैं ऐसा लिख देता हूं ताकि मैं एकदम क्लियर हूं। जीन 1 का पहला एलील ले लो, कैपिटल ए। चलो कैपिटल ए। अब मुझे बताओ जीन 2 क्या है, हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस? होमोजाइगस। तो इसके आगे मैं 2 एरो करूं या 1 एरो करूं? आप जैसा बोलो वैसा। एक ही एरो करने से काम बन जाएगा ना रे बेटा? यस और नो? लेकिन इसके बाद वाला कैसा है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस। तो कितने एरो करूं बेटा? 3। 2 कैपिटल सी स्मॉल सी। यस और नो? तो 10 ये इसके साथ क्या गैमेट क्या बनेगा बेटा? ए बी सी। ये इसके साथ क्या गैमेट क्या बनेगा? ए बी स्मॉल सी। हो गया क्या? ये बाकी है कुछ? बाकी है क्या? बाकी है कैपिटल ए की जगह पे क्या रिप्लेस करना? स्मॉल ए। भूल नहीं जाना बेटा, ठीक है? सो 10 बेसिकली यहां पे स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। तो कितने टाइप्स के गैमेट बने? 4। 1 2 3 4। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, एक और कोशिश करते हैं, ध्यान सुनो, घबराओ नहीं प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करो। कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, चलो ध्यान दे दो, बनाते गैमेट्स। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। कितने जीन से? 1 2 3 4। 4 जीन से। बात बेटा क्या करने का? पहले जीन का पहला एलील क्या लिखूं? कैपिटल ए। जीन 2 को देखो, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस है तो कितने एरो करो? 1 या 2? आप बोलो वैसा, 1 या 2? 2। कैपिटल बी स्मॉल बी। बात क्लियर है बेटा? बेटा जो भी करो सबके साथ करो, जो भी करो सबके साथ करो, ये बात याद करो बेटा, अन्याय नहीं करना कभी भी। ठीक है, ध्यान दो बेटा। अब ये जीन 2 हो गया, अब जीन 3। जीन 3 कैसा है? हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस? होमोजाइगस। 2 एरो करूं या 1? एक के आगे करूं या दोनों के आगे करना पड़ेगा? दोनों के आगे करना पड़ेगा। मैंने जो यहां कैपिटल सी लिखा तो यहां पे भी क्या लिखूं? कैपिटल सी। तो जो भी एक के साथ करो वो दूसरे के साथ भी कर लो। बात क्लियर है बेटा? चलो अगला जीन कैसा है? होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस। कितने एरो बनाओ? 1 या 2? 2। कैपिटल डी स्मॉल डी। सिर्फ इधर ही बनाओ या इधर भी बनाना? इधर भी बनाना पड़ेगा। कैपिटल डी स्मॉल डी। बात बेटा, सो बोलो गैमेट क्या बनेगा? ए बी सी कैपिटल डी, फिर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, देन कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी। तो कितने टाइप के गैमेट बने? 4। अब मुझे इतना बताओ, क्या मुझे इधर दूसरा कैपिटल ए रिप्लेस करने की जरूरत है क्या? नहीं, कारण वो हेटेरोजाइगस है। बात सॉरी होमोजाइगस। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? क्योंकि अगर रिप्लेस भी किया तो सेम टाइप के ही बनने वाले हैं ना बेटा? हाँ के ना? सारी बातें क्लियर है? सो दैट्स बेसिकली यहां से कितने टाइप के गैमेट बने? 1 2 3 4। कितने टाइप के गैमेट बने? 4। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कैसे गैमेट्स बनाए ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? यस और नो? बेटा एक चीज याद रखना बेटा, गैमेट्स बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर वो नहीं आया तो बाद में कोई भी कैलकुलेशन नहीं जमेगा। बात क्लियर है कि बेटा? ठीक है, तो चलो अब यहां ध्यान दो, कुछ और प्रैक्टिस करते ताकि अपन और क्लियर हो जाते चीजों को लेकर। ठीक है, चलो यहां दे दो, घबराओ नहीं, है ना? मैं जितनी भी प्रैक्टिस के लिए बेटा, असाइनमेंट के लिए आपको गैमेट्स बनाने के लिए दिए हैं ना, वो खुद बनाओ। और नहीं अगर आपको आते हैं ना बेटा, तो आप मुझे डाउट्स में पूछ सकते हो, लेकिन आप मुझे आपका भी रफ वर्क दिखा दो। ठीक है, कि आपने क्या बनाया उतना मुझे बता दो, मैं उसके अंदर ठीक करके दूंगा। ठीक है बेटा, कोशिश तो करनी पड़ेगी। चलो ध्यान दे दो बेटा, अभी अगला बनाते, दैट इज 12th। ठीक है, ध्यान सुनो बेटा। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी। चलो कोशिश करते हैं गैमेट बना के। आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही लिखूंगा। बोलो मैं यहां पे क्या लिखूं? पहले बोलो स्मॉल ए लिखता हूं। चलो ठीक है, अगला जीन होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस। कितने एरो करूं? 2। क्या लिखूं? कैपिटल बी स्मॉल बी, एक जगह कैपिटल बी, एक जगह। अगला जीन हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस? होमोजाइगस। कितने एरो करूं? 2 या 1? 1। एक के आगे या दोनों के आगे? दोनों के आगे। जो भी करो सबके साथ करो। बात करिए बेटा, कैपिटल सी। अगला जीन हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है? होमोजाइगस है। तो कितने एरो करो? 2 या 1? 1। क्या लिखूं? स्मॉल डी। क्या लिखूं? स्मॉल डी।
तो गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी, देन स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी। कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर है। कितने टाइप्स के गैमेट बने बेटा, 2 टाइप के। कितने टाइप के बने बेटा, 2 टाइप के। बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो ध्यान सुनो बेटा, गैमेट फॉर्मेशन पे एक जो फॉर्मूला बता रहा हूं प्लीज बिल्कुल ध्यान सुनना। टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 raised to the power of n। वापिस से, टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 raised to the power of n, where n is number of heterozygous pair, n is number of heterozygous pair, n is number of heterozygous pair, heterozygous pair। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो प्लीज बिल्कुल ध्यान सुना। टाइप्स ऑफ गैमेट कैसे कैलकुलेट करते बेटा, 2 raised to the power of n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो ध्यान सुनो बेटा। कितने जीन है, 2। कितने हेट्रोजाइगस पेयर है, 2। ये एक हेट्रोजाइगस, ये एक हेट्रोजाइगस। 2 raised to the power of 2। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 4। देखो 1 2 3 4। बात क्लियर है बेटा। अगेन कितने पेयर है, 3। तीनों के तीनों होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। तो 1 2 3 पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। 2 raised to the power of 3 कितना होगा बेटा, अरे बोलो यार, 8 बराबर बेटा। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टाइप के गैमेट बने बेटा, 8। कितने टाइप के गैमेट बने बेटा, 8। बात क्लियर है बेटा, ये सुनो। चलो यहां पे हेट्रोजाइगस पेयर कितने बेटा, जीन 3 है लेकिन हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, 2, क्योंकि ये तो होमोजाइगस है। तो 2 है तो 2 raised to the power of 2। कितने टाइप के गैमेट बने, 4। 1 2 3 4। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। अगेन कितने हैं जीन से, जो पूछो उसका जवाब, कितने जीन से, 1 2 3 4, 4 जीन है। हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, 2। तो 2 raised to the power of 2 कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 4। 1 2 3 4। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। तो ध्यान सुनो बेटा। सो टाइप्स ऑफ गैमेट दैट इज इक्वल टू 2 raised to the power of n, जहां पे n क्या है बेटा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। फॉर एग्जांपल याद रखो बेटा, जीन्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 जीन्स है। हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, 1। 2 raised to the power of 1 कितने गैमेट बनेंगे, 2 1 2। बराबर है कि नहीं, अरे हाँ क्या ना, सारी बातें क्लियर है। सो दैट्स टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 raised to the power of n, टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 raised to the power of n, where n is number of heterozygous pair, n is number of heterozygous pair, n is number of heterozygous pair। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। चलो अब यहां ध्यान सुनो बेटा, ठीक है प्लीज, जो मैं बोलूं उसके गैमेट्स बनाना। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल डी। जो पूछो जवाब दो। कितने जीन्स है, 4। हेट्रोजाइगस पेयर है क्या कोई, देखो यार मुझे क्या देख रहे हो, हेट्रोजाइगस पेयर है क्या, नहीं। बात क्लियर बेटा। सो हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है तो यहां से कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, बोलो यार, 1 टाइप के गैमेट बनेंगे। देखो बेटा, यहां से स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, दिस विल बी द ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट। अरे हाँ के ना। तो अगर होमोजाइगस कंडीशन रही तो डेफिनेटली 1 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, मतलब प्योर कंडीशन रही तो डेफिनेटली 1 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। डेफिनेटली क्या बनेंगे बेटा, 1 टाइप ऑफ गैमेट। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। तो प्योर कंडीशन में ऑलवेज 1 टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, लेकिन बेसिकली अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन रहा तो टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 raised to the power of n, टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 raised to the power of n, 2 raised to the power of n, where n is number of heterozygous pair, n is number of heterozygous pair, heterozygous pair। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो प्लीज बेटा, घबराना नहीं है ना। चलो यहां बेटा आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। पहली बात बोलो, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस, 2 जीन से, पहला जीन होमोजाइगस दूसरा जीन भी होमोजाइगस, मतलब होमोजाइगस है। बात क्लियर बेटा। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, बोलो कितने टाइप के। कोई अभी भी 2 बोल रहा है, नालायक। यहां बेटा कितने जीन्स है, 2, जीन 1 जीन 2। गैमेट में भी कितने जीन्स आने चाहिए, 2, लेकिन दोनों जीन के पेयर ऑफ अलील होंगे या सिंगल अलील होंगे, सिंगल अलील होंगे। बात क्लियर है कि बेटा, उतना आप समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है। इतनी सारी प्रैक्टिस ले रहा हूं। चलो यहां बेटा ध्यान सुनिएगा बेटा, बोलो यहां से गैमेट कितने टाइप के बनेंगे, 1। वो कौन होगा, इन दोनों में से एक कैपिटल वाई, इन दोनों में से एक कैपिटल आर। ये मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है, गलत लिखा है। ये मैंने अलग गैमेट में बनाया, ये अलग गैमेट में बनाया। कैसा होता है क्या, नहीं ये दोनों एक ही गैमेट में होंगे। बात क्लियर है कि बेटा, बेटा लिखना सही तरीके से। बोलो यहां पे क्या होगा बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, दिस विल बी द गैमेट। बात क्लियर है कि बेटा, अरे हाँ के ना। चलो
एक और, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। बात क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए साथ देना मेरा। बोलो यहां पे कितने जीन्स है? दो। दोनों के दोनों जीन्स कैसे हैं? हेट्रोजाइगस। तो बोलो टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 raised to power of n, टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 raised to power of n, जहां पे n क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। तो हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं? 2, तो 2 raised to power of 2, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 4। चलो बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। ओरली आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो देसी मेथड पे रहो, है ना? यहां दे दो बेटा, घबराओ मत, ठीक है? कितना भी बेसिक रहने से कुछ भी नहीं होता बेटा, ठीक है? अपना आंसर सही आना चाहिए। बोलो यहां से जीन 1 से पहला क्या लिखूं? बोलो कैपिटल वाई। अब क्या कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जा सकता है क्या? नहीं। तो मैं जीन 2 पे आ जाता हूं। वो किसके साथ जा सकता है? कैपिटल आर स्मॉल आर। जीन 2 कैसा है? हेट्रोजाइगस। तो 2 एरो बनाए मैंने, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब मैं कैपिटल वाई की जगह पे क्या लिख दूंगा? स्मॉल वाई, बराबर बेटा। तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। कितने टाइप के गैमेट बने? 4, 1 2 3 4। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? चलो एक आखिरी, ठीक है? माता जी की कसम गलत नहीं करना, यहां दो बेटा, ध्यान सुनो बेटा, ठीक है? ऑल हाइड्रास ध्यान दो बेटा, ठीक है? बहुत दिन हो गए यार आप लोगों को देखे हुए भी। चलो यहां ध्यान दो, ठीक है? आपका नसीब है आप हमें देख पा रहे हैं, हमारी बदनसीबी हम आपको देख नहीं पा रहे, ठीक है? यहां ध्यान दो बेटा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। चलो घबराना नहीं रे, कितना भी बड़ा इक्वेशन रहा क्या फर्क पड़ता है उस बात से। चलो बेटा कितने हेट्रोजाइगस पेयर है? पहली बात तो जीन कितने हैं? 1 2 3 4 जीन है, लेकिन हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं? 3। हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं? 3। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो हेट्रोजाइगस पेयर 3 है, ठीक है? सो चलो क्या करेंगे? जीन 1 का क्या लेंगे बेटा? कैपिटल ए। जीन 2 की तरफ ध्यान दो, वो कैसा है? हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस? होमोजाइगस। 2 एरो बनाओ या 1 चलो 1 एरो बना, कैपिटल बी। जीन 3 कैसा है? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। कितने एरो बनाओ? 2। क्या लिखूं आप बोलो? कैपिटल सी स्मॉल सी। जीन 4 कैसा है? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस। कितने एरो बनाओ? 2। एक के आगे या दोनों के आगे? दोनों के आगे। जो भी करो सबके साथ करो, जो भी करो सबके साथ करो। क्या लिखो यहां पे? कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। अरे हाँ के ना? चलो बना दो गैमेट फिर। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। हो गया क्या? कितने गैमेट्स बनने चाहिए? 1 2 3 3 हेट्रोजाइगस पेयर, 2 raised to power 3, 8 टाइप के बनने चाहिए। अब कैपिटल ए को मुझे रिप्लेस करके क्या करना है बेटा? स्मॉल ए बनाना है, बराबर बेटा? स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। तो कितने टाइप के गैमेट बने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो एक लास्ट आखिरी, ठीक है? प्लीज बेटा ध्यान सुनो बेटा, ठीक है? आखिरी बेटा, इतना प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है वो बाद में समझेगा बेटा। पूरा जेनेटिक्स में यही है, याद रखो बेटा, ठीक है? ध्यान सुनो बेटा, वापिस से मैंने बोला ये है। चलो कितने हेट्रोजाइगस पेयर दिख रहे हैं? कितने हेट्रोजाइगस पेयर दिख रहे हैं? एक भी नहीं है रे, ठीक है? सब पूरा तो पूरा होमोजाइगस है। होमोजाइगस 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 होमोजाइगस। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 1 टाइप के गैमेट। बोलो कौन सा बनेगा बेटा? बोलो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी। इसको अलग अलग लिखूं या एक ही गैमेट में? एक ही गैमेट में बनेंगे। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना? सारी बात क्लियर बेटा? अब क्या करो, मैंने टैब अनाउंसमेंट के अंदर एक असाइनमेंट दिया है टाइप्स ऑफ गैमेट के लिए, प्योर हाइब्रिड के लिए एंड बेसिकली हैप्लॉइड डिप्लॉइड के लिए, ऑर्गेनिज्म या गैमेट बताने के लिए। तो उस असाइनमेंट को टेबल 1 को डाउनलोड करो और उस टेबल 1 को डाउनलोड करके उतना प्रैक्टिस करो। बात क्लियर है कि बेटा? जो भी डाउट्स है वो आप डीएसपी टाइम में मेरे साथ क्लियर कर सकते हो, ठीक है? आज आप टेबल 1 प्रैक्टिस करोगे, कल आपको टेबल 1 का अपन आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद IIB।